चची जान सुबह से तैयारियों में मसरूफ थीं। नहाकर बाल निखरे निखरे चेहरे पर गुच्छों की सूरत में बड़े भले मालूम हो रहे थे, मगर चची जान की तैयारियों में ये निखरी लहराती जुल्फे शुमार हरगिज नहीं होती थीं। तैयारी तो अब शुरू होनी थी। चची ने सरसों के तेल के डब्बे में चारों उंगलियां डुबोकर भिगोई और सर पर पोंछ लीं। 2-3 बार ऐसा किया। सर तेल से ऐसे भीग गया जैसे अभी नहाकर आई हूँ। फिर सर को निहायत बेदर्दी से दोनों हाथों से रगड़ा, फिर कंघा उठाया और शरर शरर बालों को खींचती हुई सीधी करने लगी। फिर नाक से उंगली ले जाकर सर पर फेरती हुई गईं और बीच की मांग निकाली। काला परांदा चोटी में गूंधा, आंखों में सुरमा लगाया, साइड से डोरी भी खींच ली। सफ़ेद खरिया जैसा पाउडर मुंह पर मला, एक अदद गहरी सुर्खी नीचे के होठ पर अच्छे से रगड़ी और फिर दोनों होठ आपस में मिला लिए। अंदर अलमारी से नई चूड़ियाँ निकालकर लाई, कलाई भर भर सुर्ख चूड़ियाँ पहनी। फिर अपनी 15 साल पुरानी शादी का गरारा ज़ेबतन किया, जो बच्चों की पैदाइश के बाद 2 बार खोला जा चुका था। पहले आगे पीछे की प्लेटें खोली गईं, फिर साइड की सिलाइयाँ और अंदर से वो हिस्से अलग रंग के अपने सिलाई वाले खदोखाल के साथ बड़ा अजीब मंजर पेश करते थे। मगर चची जान इस लिबास को ज़ेबतन करके आज भी इतनी ही खुशी महसूस करती थी जितनी कभी दुल्हन बनते वक्त हुई होगी। गरारे की तारीफ चची जान हरगिज करना ना भूलती थी। सच्चे लचके का है, इस पर जो ये बनारसी काम है चांदी का है। अभी ठहरिए, तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। चची बड़े संदूक में जा घुसती, ताला खोलती, अंदर से एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची निकालती। फिर इसमें से चची जान के जेवरात बरामद होते। झुमकियाँ इतनी बड़ी बिल्कुल तोते के पिंजरे की याद दिला देती। गले में नेकलेस डाला, हाथ में लंबी चोंच वाली 2-2 अंगूठियाँ और चूड़ियों के आगे सोने की पोंचियाँ। पैरों में पहले ही खूब बजने वाली पायल और उंगलियों में छल्लियाँ मौजूद थीं। पैरों में 4 साल पुराने सुनहरे सैंडल जो 5 बार मोची से जुड़वाए गए थे और अब पहले से ज़्यादा कीलों से लैस होकर मजबूत हो गए थे। चची जान ने काला बुर्का ओढ़ा। ये बड़े बड़े बटन बुर्के के ऊपर सर पर काला नकाब अलग से होता था। गोरे चौड़े चकले जैसे गोल मुँह पर बुर्के की तनिया ठोड़ी के नीचे से कसी और जाली का नकाब मुँह पर लटका लिया और चची जान जिठानी के घर मीलाद शरीफ के लिए चल दी। चची जान की जिठानी शमीमा बेगम का घर खवातीन से भरा बल्कि अटा पड़ा था। बरामदे की ज़मीन पर बहुत पुराना कालीन बिछा हुआ था जिस पर औरतें विराजमान थीं। सामने तख्त पर 2 उम्रदराज खवातीन बैठी थीं। इनके सामने 2 तकिए रखे थे जिन पर मीलाद की किताबें रखी थीं। मीलाद तो गोया इन औरतों के लिए त्यौहार की तरह होता था। जून का महीना, गर्मी की शिद्दत से बदन पिघले जा रहे थे। पसीने की तेज़ बदबू औरतों के अंदर अजीब सा माहौल बना रहे थे, मगर देहात की सादा मिजाज औरतें पूरी खुश दिखाई दे रही थीं। चची ने भी बमुश्किल पुराने मट मैले कालीन पर जगह बनाई और अपने कीमती सैंडल टांग के नीचे दबा लिए। सामने तख्त पर बैठी उम्रदराज 2 खवातीन और एक जवान साल लड़की बैठी थी। सलाम पढ़ा जाने लगा, यानी मीलाद शुरू हो गया था। मीलाद पढ़ने वाली खातून बड़े वजद से मीलाद पढ़ रही थीं। पिछले 20 साल से वो मीलाद पढ़ने में मसरूफ़ रही थीं, लिहाजा आवाज़ में तरन्नुम पैदा हो गया था। औरतें झूम रही थीं। दरमियान में पढ़ो दरूद शरीफ, दरूद से कभी गाफिल न हो की सदा उभरती और तमाम औरतें बदिक्कत तमाम फर्श से उठकर खड़ी हो जाती। चची ने 1-2 बार बराबर वाली सुगरा चाची से बात करने की कोशिश की, मगर मीलाद वाली खातून की बड़ी गहरी नज़र थी, फ़ौरन टोक दिया। मीलाद घंटे बाद ख़त्म हो गया। अब एक घर की खातून बड़े से एल्युमिनियम के तसले में बताशे लेकर खड़ी हो गई। मीलाद माए ख़वातीन के साथ जो बच्चे आए हुए थे वो पता नहीं कब से इस क्लाइमेक्स के इंतज़ार में थे। कोई मिट्टी की दीवार पर चढ़ा खेल रहा था, तो कोई लकड़ी के काले दरवाजे पर लटका झूल रहा था, तो कोई कच्चे आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर कच्चे कच्चे छोटे छोटे अमरूद तोड़ने की ताक में था। मगर अब सब बरामदे में जमा थे। बताशे मुट्ठी भर भर के दिए जा रहे थे। बच्चों का नंबर आया तो मुट्ठी छोटी कर ली गई। बताशे मुट्ठी में लेकर खिल उठे। उधर आंगन में लगे हैंडपंप से कुछ बच्चे पानी बताशे में भर भर के खा रहे थे। बाहर नीम के पेड़ के नीचे बिछे खटोले पर एक बच्चा इस गर्मी में पड़ा बेसुध सो रहा था। शायद रोते रोते सोया था। नाक के इर्द गिर्द मक्खियाँ भिनभिना कर इसकी नींद में मुदाखलत कर रही थी। माँ को मुट्ठी भर बताशे मिले तो उसने खटोले से बच्चे को उठाकर कंधे पर डाला और चल दी। चची की भी वापसी होनी थी, मगर घर से निकलने के बाद इतनी आसानी से कैसे वापस जाती। 2-4 घर झांकने थे, उठकर बराबर वाले घर में जा पहुंची। अभी वहां चंद दिन कब्ल शादी हुई थी, दुल्हन भी देखनी थी।
सामने ही बरामदे में एक लकड़ी की जहेज में आई कुर्सी पर दुल्हन घूंघट निकाले सुर्ख लहंगे में बैठी हुई थी। चची ने घूंघट में मुंह घुसाकर दुल्हन को देखा और फिर बाहर निकालकर बुलंद आवाज में सास को मुबारकबाद दी। माशाल्लाह, दुल्हन तो अच्छी है। फिर चची ने 2 घंटे से मुट्ठी में दबा 50 का मैला सा नोट, जो पसीने से भीगकर मजीद मुरझा गया था, दुल्हन की गोद में रख दिया। शादी वाले घर पर सफेद कलई घर को कुछ रौनक बख्श रही थी। चारों तरफ जहेज में आया सामान बिखरा दिखाई दे रहा था। लोहे की अलमारी कोने में आटे की टंकी के बराबर खड़ी थी। सफेद प्लाई वाला सस्ता फर्नीचर इधर उधर सजाने बल्कि समाने की कोशिश में रखा गया था। एक हरा स्कूटर बाहर सहन में खड़ा था। चची ने हैरत से आंखें घुमाई। वाह भाई, नौशे मियाँ को स्कूटर भी मिला है। वैसे भाई कमाल है, आजकल स्कूटर मोटरसाइकिल उन्हें भी मिलने लगे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि तेल किधर से डलेगा। खैर से आदिल तो फिर भी पढ़ा लिखा है, टीचर है। बेटे की माँ का कुछ मुंह सा बन गया, मगर चची जान जैसी खवातीन इतनी बारीकी से मुशाहिदा कर पाती तो क्या ही कहने थे। वहां से चाय पानी से फारिग होकर चची दूसरे महल्ले में जा पहुंची। यहाँ लड़की पहला छोचक लेकर जा रही थी। चची ने निहायत शौक से एक एक फ्रॉक, एक एक कपड़ा, माँ कीमत देखे, ये भी पता कर लिया कि राशन में क्या क्या लेकर जा रही है और कोई जेवर वगैरह भी है कि नहीं। चची को होश तो जब आया जब इनका 12 साला बेटा घर जाकर वापस आया तो इत्तला दी कि पापा गुस्से में बैठे हैं। हाय, चची ने सर पर हाथ मारा। असर की अजान हो गई थी। चची ने बुर्के की तनी ठोड़ी के नीचे कसी और अपने निहायत मजबूत सैंडलों पर 70 किलो वजन डालकर यूं चली कि ईंट के खरेंजे पर चच्ची की सैंडल चुरर मुरर, चटपट और खटपट की मुख्तलिफ आवाजें निकालने लगी। घर पहुंची तो मियाँ का गुस्से से सांवला चेहरा लाल हो रहा था। फिर जो चची को सलवातें सुनने को मिली तो चची का अच्छा खासा खुशगवार मूड बिगड़ गया। शुरू की 8-10 गालियां खामोशी से सह गईं। उसके बाद 10-12 डांट चची ने मुस्कुराकर हजम की। और फिर जब मियाँ जी ने मजीद शेर बनकर कहा कि एक घर का कहकर गई थी मगर पूरे गांव में घर घर बिल्ली की तरह झांकती फिर रही थी, बस चची का मुंह खुल गया। फिर तो वह जंग हुई कि चची के 5 बच्चों ने मैदान ही छोड़ दिया। कोई कमरे में जा छुपा तो कोई छत पर, किसी ने आंगन में खड़ी चारपाई के पीछे छुपकर लड़ाई को एंजॉय किया। 10-15 मिनट बाद चची के शेर मियाँ ठंडे पड़ गए। इनकी बेगम की महीने भर में यही एक तो आउटिंग होती थी। इस पर यूँ तनफन करना वाकई सही नहीं था। चचा मियाँ ने दिल ही दिल में तस्लीम कर लिया, मगर वो करते भी क्या। इन्हें अपनी गोरी चिट्टी चौड़े मुंह वाली बेगम की इतनी देर की गैर हाजिरी से सख्त चिढ़ थी। अंदर कमरे में चची गई और पीछे पीछे चचा जान भी। 10-15 मिनट बाद बाहर निकले तो दोनों का मूड पहले से ज्यादा खुशगवार था। चची चूल्हे में आग जलाकर चाय बनाने रख चुकी थी। चचा वहीं पास पटरा डाले लहक लहक कर बेगम से उनके दौरे गांव पर सैर हासिल तबसरा कर रहे थे। और 5 बच्चे सख्त हैरान इधर से उधर से निकलकर अब चाय पीने का इंतजार कर रहे थे। मगर उन मासूमों को ये मोहब्बत भरी लड़ाई अभी कहाँ समझ में आने वाली थी।